नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा इस YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं और एक क्वेश्चन आपके पास लाए हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। सॉल्यूशन करने से पहले इस जो क्वेश्चन से उसको पहले पढ़ लेता हूँ। इन द डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, हम यंग मॉडुलस को डिटरमाइन कर रहे हैं और जो मेथड में हम यंग मॉडुलस को डिटरमाइन कर रहे हैं वो मेथड क्या है? सीएल्स मेथड। क्या है? सीएल्स मेथड। और इस मेथड में क्या किया जाता है? एक वायर से लिया जाता है और इस वायर्स पे लोड दिया जाता है, वायर्स पे लोड दिया जाता है। इस तरह का एक वायर्स लिया जाता है जो कि सिलिंड्रिकल शेप होगा, और उसमें हम क्या देंगे? लोड देंगे। क्या देंगे? लोड देंगे। तो इस वायर्स में हम अगर लोड देंगे तो ये वाला जो सरफेस होता है वो फिक्स होता है, कोई सीलिंग पे फिक्स होगा, तो ये वाला जो सरफेस होता है वो फ्री सरफेस होता है, तो इसमें लोड दिया जाएगा। तो इस लोड देने के बाद उसमें की जो कन्फिगरेशन होगा, कन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर दो ही चीज होता है, एक डायमीटर होता है और एक लेंथ होता है। एक डायमीटर और लेंथ। हाँ, उसकी जो लेंथ होगा वो बहुत ज्यादा ही, उसकी जो लेंथ होगा उसकी डायमीटर की कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा। तो इसलिए जो डायमीटर में जो परिवर्तन होगा उसकी जो परिवर्तन होगा वो बहुत नेग्लिजिबल होगा। किसकी कंपैरिजन में? लेंथ कंपैरिजन में जो डायमीटर की जो चेंजेस आएगी लोड की वजह से, वो क्या होगा? बहुत कम होगा। तो हमारा जो फिजिकल क्वांटिटीज होगा, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए वायर ऑफ लेंथ, जो वायर है उसकी लेंथ क्या है? 2 मीटर है। जब ये फिजिकल क्वांटिटीज है, हम उसको मेजर किए हैं, कितना है? 2 मीटर है। एंड डायमीटर कितना है? 0.5 mm। डायमीटर कितना है? 0.5 mm। फॉर ए लोड, एक लोड दिया गया है जिस लोड की मास कितना है? 2.5 kg। एंड एक्सटेंशन जब हमने लोड दिए तो उसकी लेंथ में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो परिवर्तन उसकी लेंथ में देखने को मिलेगा उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा? 0.25 मीटर। जो एक्सटेंशन कब होगा? जब हमने लोड अप्लाई कर दिए हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद उस सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसका मतलब उसकी जो लेंथ में और कोई बदलाव नहीं आएगी, तभी आप मेजर करोगे तो आपको एक्सटेंशन क्या मिलेगी? 0.25 mm in the length of the wire is observed. Quantities D and L are measured using a screw gauge and a micrometer. हम D और L, जो क्वांटिटीज D होता है, D यहाँ पर डायमीटर होता है और L यहाँ पर एक्सटेंशन होता है, इस दोनों क्वांटिटीज को हमने स्क्रू गॉज और माइक्रोमीटर के माध्यम से मेजर किए। क्यों मेजर किए? क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी देखिए mm पे है, मिलीमीटर पे, बहुत छोटी क्वांटिटीज है, तो इसमें एरर आने का जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा ही है। तो इसलिए उसको हमने छोटी सी लेंथ मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गॉज और माइक्रोमीटर के माध्यम से हमने उसको मेजर किया है। They have the same pitch of 0.5 mm. इन दोनों का जो पिच होगा कितना है? दोनों इंस्ट्रूमेंट का जो पिच होगा वो क्या है? 0.5 mm. ओके। The number of divisions on their circular scale is 100. अब अगर उसकी सर्कुलर स्केल को देखेंगे, सर्कुलर स्केल को, तो उसमें कितना डिवीजन है? 100 डिवीजन है। कितना? 100 है सर्कुलर स्केल डिवीजन। उसके बाद हमको पूछा है लास्ट में द कंट्रीब्यूशन टू द मैक्सिमम प्रोबेबल एरर ऑफ द यंग मॉडुलस मेजरमेंट। जब हम यंग मॉडुलस मेजरमेंट करेंगे तभी जो उसकी जो मैक्सिमम प्रोबेबल एरर होगा यंग मॉडुलस में, तो उसमें उस एरर में D का कंट्रीब्यूशन कितना है और L का कंट्रीब्यूशन कितना है? उसमें D का कंट्रीब्यूशन कितना है और जो स्मॉल l है, एक्सटेंशन है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? D और L का कंट्रीब्यूशन क्या है? तो ठीक है, इतने सारे जो इंफॉर्मेशन हमने लिखा है, मैं पहले इसको यहाँ पर लिख देता हूँ और इसको इरेज कर लेता हूँ। कैपिटल L 2 मीटर, स्मॉल d 0.5 mm, स्मॉल l 0.25 mm, पिच ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जो पिच होगा वो क्या है? 0.5 mm, और उसके साथ साथ जो सर्कुलर स्केल डिवीजन होगा वो आपका क्या है? 100 है। टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन यहाँ पे क्या है? टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या होगा?
100 होगा। तो अभी हम इसको मैंने इरेज कर लेता हूँ। जो लोड की जो मास है उसको भी लिख देता हूँ, शायद उसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है उसकी, फिर भी मैं लिख देता हूँ 2.5 kg। मास क्या है 2.5 kg। ये सारे इंफॉर्मेशन है। और यंग मॉडुलस आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंड करता है, ये उसकी रिलेशन है। तो मैं बाकी सारी चीज को इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूला से अगर हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पर क्या है, मास है, कैपिटल ए लेंथ है, पाई और स्मॉल एल डी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जो एरर आएगा, जो एरर का जो पॉसिबिलिटी है आपको दोनों इस क्वांटिटीज में मिलेगी, एक एक्सटेंशन पे मिलेगी और एक डायमीटर स्मॉल डी डायमीटर में आपको लिखने को मिलेगी। तो जो यंग मॉडुलस में जो भी हमारा एरर आएगा डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यूज होगा ऑब्वियसली ये जो यंग मॉडुलस है ये आपका क्या है, मीन वैल्यूज है। क्या है, मीन वैल्यूज है। ओके, तो ये जो क्वांटिटीज होगा आपका क्या होगा, क्योंकि आपकी जो एरर आएगी जो फिजिकल क्वांटिटीज में इस एक्सटेंशन और इस डायमीटर पे। ओके, क्योंकि इस दोनों क्वांटिटीज बहुत छोटा है, तो क्या होगा, डेल एल बाय एल मॉड प्लस 2 टाइम्स डेल डी बाय डी मॉड। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए क्या लेंथ हमको दे रखा है क्वेश्चन पे और डी हमको दे रखा है, और इस लेंथ और डी को जो हमने मेजर किए, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किए उस इंस्ट्रूमेंट का पिच क्या है 0.5 mm। अगर पिच इतना है और टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन आपको पता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट ऑब्वियसली पिच डिवाइडेड बाय उसकी टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। जो पिच होगा उसका डिवाइडेड बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो हम उस 0.5 mm डिवाइडेड बाय 100 यानी कि मुझे क्या मिलेगा 0.05 mm, मुझे ये आंसर मिलेगा। सो लीस्ट काउंट मुझे क्या मिलेगा 0.005 mm। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो लिस्ट काउंट होगा, ये लिस्ट काउंट लेंथ और डायमीटर दोनों पे होगा। अगर मेरा एरर आ सकता है, मैक्सिमम कुछ एरर आ सकता है पॉसिबली, तो वो कितना होगा, उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होगा। तो मेरा जो डेल एल और डेल डी की वैल्यूज क्या होगी 0.05, डेल एल और डेल डी की वैल्यूज क्या होगी 0.005। तो मैं उसको वैल्यू पुट कर देता हूँ, एल और डी मुझे मिला है, सॉरी यहाँ पर है इस एल और इस डी को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो देखता हूँ क्या मिलता है, मुझे क्या मिलेगा अभी डेल एल 0। मैं अगर कंट्रीब्यूशन देखूं, इसकी कंट्रीब्यूशन और इसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, डेल एल बाय एल का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इसका कंट्रीब्यूशन 0.005 mm डिवाइडेड बाय उसकी जो एक्सटेंशन है 0.25 mm। ओके, और इसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 2 into डेल डी 0.005 mm डिवाइडेड बाय डी कितना है 0.5 mm। ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे इस दोनों क्वांटिटीज, ये वाला क्वांटिटीज और ये वाला क्वांटिटीज दोनों सेम है, ये कब जाएगा तो सेम हो जाएगा। तो हमारा जो क्वांटिटीज डेल एल बाय एल और 2 into डेल डी बाय डी, ये दोनों कंट्रीब्यूशन, ये वाला कंट्रीब्यूशन और ये वाला जो कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये दोनों कंट्रीब्यूशन सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो हमारा जो आंसर होगा कि यंग मॉडुलस की मेजरमेंट में एक्सटेंशन और डायमीटर की कंट्रीब्यूशन क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।